हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज, JSPG कॉलेज सिकंदराबाद। आज हम sun tzu के बारे में पढ़ेंगे। sun tzu एक चीनी सैन्य विचारक, लेखक और फिलोसफर था। sun tzu के जन्म के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं, पर माना जाता है कि उनका जन्म 544 BC के लगभग हुआ था और इनकी मृत्यु लगभग 496 BC के आसपास हुई थी। कहा जाता है कि इन्हें बचपन से ही युद्ध करने का बड़ा शौक था। शायद उस समय का परिवेश ही ऐसा होगा कि एक बच्चे में भी युद्ध के प्रति जिज्ञासा देखने को मिलती है। उस समय एशियाई देशों में राजा महाराजा एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते रहते थे। यह समय ऐसा था जिसमें छोटे छोटे कबीले भी अपनी स्वेच्छा से अपने अपने शासकों को समर्थन देकर युद्ध में भाग लेते रहते थे। इन युद्ध का उद्देश्य केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को सुरक्षित रखना, अपनाना, अपमान का बदला लेना या अतिरिक्त लाभ प्राप्त करना होता था। यही कारण था कि sun tzu युद्ध के लिए किस्से और युद्धों के देखते देखते ही बड़े हुए। इसी कारण उनमें भी युद्ध कौशल सीखने की जिज्ञासा जागती रही। उस समय किसी को यह अंदाज़ा भी नहीं होगा कि यह बच्चा बड़ा होकर चीनी जनरल का पद संभालेगा। मैदान जंग में युद्ध लड़ने का ख्वाब देखकर बड़े होने वाले sun tzu का यह सपना जल्दी साकार हो गया। उन्हें बहुत से युद्ध लड़े जिसमें उन्होंने अपनी सूझबूझ और सैन्य कौशल को दिखाया। एक अच्छे सेनानायक के रूप में उभरे। जिस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फौज बना रखी थी, ठीक उसी प्रकार चीन ने भी अपनी सैन्य फौज बना रखी थी। इसी फौज का हिस्सा होते हुए sun tzu ने कई अहम लड़ाई लड़ी और उनमें जीत हासिल की। sun tzu बचपन से ही युद्ध को बहुत करीब से देखते आ रहे थे, इसलिए उनमें युद्ध लड़ने की शैली कूट कूट कर भरी हुई थी। अपने इसी हुनर के कारण एक मामूली से सिपाही के रूप में भर्ती हुए sun tzu ने आगे बढ़कर चीनी जनरल का पद प्राप्त किया था। स्टूडेंट्स, इन्होंने युद्ध संबंधी रणनीति पर भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आर्ट ऑफ वार, जिसको चीन की नेटिव भाषा में पिंग फा कहा जाता है। यह पुस्तक उस समय इतनी फेमस हुई कि इसका प्रभाव पश्चिमी और पूर्वी देशों पर भी पड़ा। इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वार में 13 अध्यायों में इस पुस्तक द्वारा स्ट्रैटेजी और सामरिकी के संबंध में मूलभूत सूत्रों की बड़ी चतुराई से बताया। उनके सिद्धांत इस प्रकार हैं। sun tzu ने युद्ध के बारे में अपने ठोस विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार युद्ध राज्य के लिए एक बहुत ही उपयोगी विषय है। इसका अध्ययन और विश्लेषण अत्यंत सावधानी पूर्वक पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। योजना बनाने और सैन्य अभियानों के संचालन हेतु युद्ध के तार्किक आधार का प्रतिपादन करने वाले sun tzu प्रथम व्यक्ति थे। उन्हें यह विश्वास था कि युद्ध में सैनिकों की नैतिक एवं बौद्धिक क्षमताएं निर्णायक होती हैं। उनका मानना यह था कि यदि हम इन्हें उचित रूप से उपयोग में लाएं तो कुछ सफलताएं युद्ध निश्चित प्राप्त की जा सकती हैं। प्रथम, युद्ध में शत्रु सेना को अलग अलग करने और उनके मनोबल को ध्वस्त करने में प्रमुख बल दिया जाना चाहिए। ऐसा करके शत्रु सैन्य के प्रतिरोध को तोड़ा जा सकता है और उसके राज्यों को उखाड़ फेंका जा सकता है। इस तरह बिना संघर्ष किए ही शत्रु सेना को जीतकर उसके शहरों पर कब्जा किया जा सकता है। जब इन साधनों के द्वारा शत्रु को उखाड़ फेंका जाए
तभी सशस्त्र सैनिकों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि विजय को निम्नलिखित दशाओं में प्राप्त किया जा सके। प्रथम, न्यूनतम संभावित समय में। द्वितीय, सैनिकों के जीवन और प्रयासों के संबंध में न्यूनतम संभावित मूल्यों पर। तीसरा, न्यूनतम संभावित सैनिक क्षति पर शत्रु को दंडित करके युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु sun tzu ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने को महत्वपूर्ण माना है। इसी कारण उन्होंने युद्ध में मानसिक, नैतिक और भौतिक परिस्थिति जैसे अन्य तत्वों को असाधारण महत्व प्रदान किया है। इन्होंने आर्थिक पहलू पर भी ध्यान दिया है। sun tzu युद्ध के आर्थिक पहलुओं से भी परिचित थे। उनके द्वारा मुद्रास्फीति के फलस्वरूप वस्तुओं के दाम बढ़ने, धन की बर्बादी, आपूर्ति में कठिनाइयों और युद्ध के कारण जनता पर पड़ने वाले अनावश्यक बोझ आदि का उल्लेख अपने विचारों में किया है। छल कपट की नीति। sun tzu ने कहा है कि सभी प्रकार के युद्ध कर्म छल पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने सभी युद्ध कर्मों को कपट के रूप में ही लिया। sun tzu ने शत्रु के मस्तिष्क पर हमला करने को युद्ध की एक प्राथमिक आवश्यक शर्त के रूप में माना। sun tzu के अनुसार एक बुद्धिमान सेनाध्यक्ष के प्रबंध कौशल में राजा को परिवर्तन नहीं करना चाहिए। sun tzu ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सैन्य बलों के मध्य संबंधों पर भी प्रभाव डाला। sun tzu ने सेनाध्यक्षों को अपने लिए लाभदायक परिवर्तन लाने तथा उसके अनुपम सैन्य प्रबंध कौशल में परिवर्तन करने की सलाह दी। sun tzu का विद्यमान परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का सिद्धांत उनके विचारों का एक महत्वपूर्ण भाग है। जिस तरह से जल, भूमि और मौजूद गड्ढों को स्वयं ढक लेता है, उसी तरह युद्ध में भी सैनिकों को लचीला होना चाहिए और उन्हें अपनी सामरिकी को शत्रु की परिस्थितियों के रूप में अपनाना चाहिए। स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा कि sun tzu जो एक महान विचारक रहे हैं और सेना अध्यक्ष रहे हैं, उनका जो आर्ट ऑफ वार युद्ध के बारे में लिखी हुई एक पुस्तक है, उसमें इन्होंने युद्ध के बारे में जो भी आज भी चलने वाली संभावनाएं हैं उन तक को उस समय उजागर कर दिया था, जिसको हम आज भी उपयोग में लेके आते हैं। इस चैप्टर को हम कल और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसका रिवीजन कर लेना, कल से और आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।